नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आपका स्वागत है। मनुस्मृति चल रहा है। जो लोग महाराज मनु के ऊपर आक्षेप करते हैं, जो फेमिनिस्ट महाराज मनु की निंदा करते हैं कि उन्होंने तो पुरुष प्रधान समाज को महत्व दिया, आज का वीडियो वो लोग अवश्य देखें, क्योंकि महाराज मनु क्या कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो स्त्री धन है उसका किसी भी प्रकार से कन्या पक्ष के लोगों को उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो उनकी कन्या को अपने ससुराल में नीचा दिखा सकती है, उनको दुखी कर सकती है। चलिए आज 55वां श्लोक देखते हैं। यहां से प्रारंभ करते हैं। पितृभि भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः। भाई, जिस घर के लोग अपने घर का कल्याण चाहते हैं, जिस घर के लोग चाहते हैं कि उनका घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहे, ऐसे घर के लोगों को चाहिए, चाहे वहां पिता हो, चाहे वहां भाई हो, चाहे कन्या का पति हो, चाहे कन्या का देवर, यानी जो स्त्री है उसके पिता, उसके भाई, उसके पति, उसके देवर। देखिए, पिता जब कहा गया तो यहां ससुर का भी समावेश हो जाता है और पिता का भी समावेश हो जाता है। आप इस प्रकार से मान के चलिएगा। लेकिन देवर और भाई में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए उनको अलग अलग यहां व्यवहृत किया गया है और पति के लिए भी कहा गया। इन सब की जवाबदारी है पूज्या, उस स्त्री की पूजा करें, भूषयितव्या, आभूषणों से उसको सुसज्जित करें, उसको अलंकृत करें, तरह तरह के गिफ्ट, तरह तरह की भेंट, तरह तरह की साधन सामग्री उसको ला करके देनी चाहिए। भाई, जिससे कन्या खुश रहे, जिससे वो स्त्री प्रसन्न रहे, वो उपाय करना सबकी जवाबदारी है। क्योंकि जिस घर की स्त्रियां प्रसन्न होती हैं उस घर में सुख, समृद्धि, संतति, जो भी इस संसार के सुख हैं, वो सारे सुख आपको प्राप्त होते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। ये मूलतः मनुस्मृति का श्लोक है। चाहे आप इसको चाणक्य नीति में देख लें, चाहे आप इसको महाभारत में देख लें, कहीं भी आप इसको पढ़ लें या आपने कहीं भी इसको सुना हो, लेकिन ये उत्तम विचार जो है, ये हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को देने का काम महाराज मनु ने किया। मैंने महाभारत के वीडियो में भी इस श्लोक को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। वहां पे भी इसको महाभारत में समाहित किया गया, चाणक्य नीति में भी इसको समाहित किया गया, लेकिन मूलतः ये मनुस्मृति का श्लोक है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। देवता क्या है? अगर आपको धन चाहिए तो कुबेर हैं, अगर आपको समृद्धि चाहिए तो इंद्र हैं, अगर आपको विद्या चाहिए तो जैसे सरस्वती हैं, गणपति हैं। यानी आपके घर में जो भी सुख, समृद्धि, शांति, संतति जो चाहिए, उसके जो भी आधारभूत देवता हैं, वो आपके घर में आकर के आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। अगर आपके घर की स्त्रियां प्रसन्न हैं, आपके घर की स्त्री सुखी है, अगर आप अपने घर में स्त्री की पूजा करते हैं, पूजा का अर्थ आप रोज तिलक लगाइए, रोज चंदन लगाइए, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। पूजा का अर्थ होता है मान, सम्मान, आदर, सत्कार, उनकी बात को सुनना,
उनके मत को स्वीकार करना और वो प्रसन्न रहें, हर तरीके से इस चीज का ख्याल रखना, इसका नाम पूजा है। पूजा का अर्थ ये नहीं है कि आप सुबह सुबह उठें, उनने कहा कि मनु महाराज ने कहा है कि स्त्री की पूजा होनी चाहिए, और आप पूजन की थाली लगा करके आरती कर दें और फिर पूरे दिन उसको कुछ भी कहने का, बोलने का अधिकार नहीं है, और अगर कुछ बोले तो आप तुरंत उसकी बात का खंडन कर दें। भाई, मैंने अपने जीवन में जहां तक देखा है, मैंने अपनी माता से जिस चीज का अनुभव किया है, वो कभी स्कूल गई नहीं, लेकिन एक विशिष्ट, आज भी मैं ये तो नहीं कहता हूं कि बड़ा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन फिर भी सामाजिक तौर पे पीएचडी की डिग्री है मेरे पास, यानी डॉक्टरेट किया हुआ है। एक कॉलेज में मुझे प्रिंसिपल की जवाबदारियां दी हुई हैं, वहाँ प्रिंसिपल हूँ, वहाँ के बहुत सारे क्रियाकलाप सब कुछ मैं देखता हूँ, और सब लोग बड़े ही इस चीज़ को सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं कि मैं जो भी कार्य करता हूँ वो अच्छे कार्य हैं। यहाँ पे भी आप लोगों के सामने तरह तरह के शास्त्रों को और उनको अपनी संस्कृति को पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज भी अनेक बातें ऐसी होती हैं कि जब मुझसे मेरी माँ ये कहे कि बेटा ये चीज तो ऐसे ही ठीक है, तो वो वैसे ही करने का नंबर आता है, और अगर वैसे नहीं करो तो सब कुछ गलत हो जाता है। ये जो दिव्य मातृशक्ति है उनके पास ना, इसका स्वीकार करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि अरे वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, और पढ़ी लिखी नहीं तो उनको समझ में क्या आएगा। आप पहले उनको सुनिए, आप उनको जानिए। जब आप उनको सुनना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, उनकी सोच आपसे बहुत आगे है कहीं ना कहीं। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, ये तो हमारी सोच से मैच नहीं करती है। मैच करे ना करे, लेकिन वो आपकी सोच से श्रेष्ठ होगी, ये निश्चित है। हम जनरेशन गैप के नाम पे इन सब चीजों को उड़ा दिया करते हैं, लेकिन नहीं, यानी बिल्कुल नहीं। तो यहां पूजनी का अर्थ ये होता है, पूजा करने का अर्थ ये होता है कि आपके घर में पुत्री है तो उसकी भी बात सुननी है। ये नहीं कि पुत्र कहता है आहा हा बहुत बढ़िया, अगर पुत्र ने घर पे आकर के ये बताया कि मैं आज उस लड़की के साथ घूमने गया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आप उस चीज का स्वीकार कर लेते हैं कि चलो पुत्र ने एक गर्लफ्रेंड बना ली है। लेकिन अगर यही बात आकर के आपसे पुत्री कह दे, तो क्या आप बिल्कुल उसी मानसिकता के साथ इसका स्वीकार कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो आपके घर में नारियों का सम्मान नहीं है, आपके घर में सिर्फ पुरुष का सम्मान है। पुत्र को आपने ये छूट दे रखी है, लेकिन आपने पुत्री को ये छूट नहीं दी हुई है। क्या ये संभव है कि जिस प्रकार से आपके घर में आपका पुत्र जिस बात को कहता है आप उसका स्वीकार करते हैं, इसी प्रकार से आप अपने पुत्र वधू की बात सुनते हैं क्या? माता, पत्नी, पुत्री, बहन, ये जितने भी संबंध हैं, इन सबको आपको उसी प्रकार से मान सम्मान देना है जिस प्रकार से आप अपने पुत्र को देते हैं, या अपने भाई को देते हैं, या अपने पिता को देते हैं। उसी प्रकार से सबके लिए आपके मन में, और उनकी कही हुई बातों को भी उसी प्रकार से आपको सुनना होगा। तब आप ये मान सकते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, कि आपके घर में नारी की पूजा होती है। भैया मैं तो कई बार ये कहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप इनके ऊपर छोड़ दो, ये ज्यादा अच्छे निर्णय कर पाती हैं हम और आपकी अपेक्षा। आप टेंशन फ्री भी रह सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि कई बार हम खुद को बड़ा श्रेष्ठ मानने के चक्कर में, और बहुत कुछ ऐसा होता है कि जिसको बिगाड़ दिया करते हैं। लेकिन किसी एक ही स्त्री की बात सुनना घर में ये भी योग्य नहीं है। इसलिए यहां सभी स्त्रियों के पक्षों को ध्यान देना, सुनना, ये बड़ा आवश्यक होता है। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफला क्रिया,
महाराज मनु पहले तो ये कहते हैं कि जहां इनकी पूजा होती वहां देवता रमण करते हैं, निवास करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि जहां इनकी पूजा नहीं होती है वहां आप कोई भी प्रयत्न कर लो, आप कितने भी प्रसन्न होने की कोशिश कर लो, लेकिन आपकी की हुई सभी क्रियाएं निष्फल रहती हैं। अफलाह क्रिया, आप कुछ भी करो उसका फल नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि आपके पास धन है, लेकिन अगर आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो निष्फल है धन। आपके पास संतान है, लेकिन संतान आपका कहना नहीं मानती है, तो वो संतान बेकार है। अरे आपके पास बड़ा ही सुंदर सुगठित सुडौल शरीर है, आप एक सुंदर हैंडसम काया के स्वामी हैं, लेकिन अगर कोई आपकी तरफ मुड़ के देखने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपका शरीर किस काम का। यानी आपके पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ निरर्थक हो सकता है अगर जो शास्त्रों में विहित बातें हैं आप उनका ख्याल नहीं करते हैं। तो पहले किसी अन्य रूप में ये बात कही गई थी कि अफला क्रिया, कि अगर आप माता पिता और गुरु की सेवा नहीं करते हैं तो आपकी सारी क्रियाएं निष्फल होती हैं। उसी प्रकार से यहाँ उसी दर्जे के साथ में स्त्री के लिए ये कहा है कि जिस घर में स्त्री की पूजा नहीं होती है उस घर की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। सोचंती जामयो यत्र विनश्यत्यासु तत्कुलाम न सोचंती तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा। भाई जिस कुल की स्त्रियां दुखी रहती हैं, सोचंती हमेशा परेशान, दुखी, व्यग्र और सुख के सागर में डूबने की बजाय दुख के सागर में डूबी रहती हैं, उस कुल का विनाश बड़ी जल्दी हो जाता है। और जहां की स्त्रियां ना सोचंती, कभी दुख में नहीं पड़ती हैं, जो हमेशा सुख में रहती हैं, हमेशा आनंद में रहती हैं, वर्धते तद ही सर्वदा, वहां हर प्रकार की वृद्धि समृद्धि आती है। मैंने पहले ही कहा था कि चाहे वो संतति हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो समृद्धि हो, चाहे वो शांति हो, यानी जो कुछ भी इस संसार में आपको चाहिए उसका एकमात्र साधन है कि आप स्त्रियों को प्रसन्न रखें। मैं नहीं कह रहा हूं, महाराज मनु ने कहा है, जामयो यानी कि हानि सपंत्य अप्रतिपूजिता। जिन घरों में स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, उनको ईश्वरीय शाप मिला करता है। कुछ लोग श्राप बोलते हैं, जो ठीक नहीं है। क्या बोलना चाहिए? शाप। उनको शाप मिला करता है। तानि कृत्या हतानि वे विनश्यन्ति समन्तता। जैसे आप कोई यज्ञ कर रहे हैं और वो विध्वंस हो जाए, उसमें आपके सारे विधि विधान निष्फल हो जाए, इस प्रकार से आप कितने भी अच्छी नौकरी कर रहे हो तो भी आपको सुख नहीं मिलेगा, खूब धन आ गया तो भी, यानी किसी तरीके से ऐसे घरों में सुख शांति नहीं रह सकती है। विनश्यन्ति समन्ततः, हर तरफ से उनका विनाश होता है। महाराज मनु कहते हैं कि तस्मादेताः सदा पूज्या। इसलिए ये जो स्त्रियां हैं, एताः कहा है, सिर्फ माता का पूजन नहीं, सिर्फ पत्नी का पूजन नहीं, सिर्फ बहन का पूजन नहीं, सिर्फ पुत्री का पूजन नहीं, यानी किसी एक की बात स्वीकार करने की बात नहीं आती है। एता यानी घर परिवार में जो भी स्त्रियां हैं वो सभी प्रसन्न रहें, सब खुश रहें, ये बड़ा अनिवार्य है। इसलिए कहते हैं कि एता सदा पूज्या, हमेशा इनकी पूजा करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? भूषण आच्छादनासन, इनको अच्छे अच्छे आसन, अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे आच्छादन यानी वस्त्र। देखिए, स्त्रियों को जीवन में आपके पास से क्या चाहिए? सारा जीवन आपके घर, आपके परिवार, आपकी सुख और आपकी शांति के लिए वो समर्पित कर देती हैं, अपना सब कुछ वो लगा देती हैं। उनको क्या चाहिए? कभी विचार कीजिएगा। सबसे पहले वो ये सोचेगी कि आपने वस्त्र पहने या नहीं पहने, आपके लिए अच्छे वस्त्र आए, बेटे के लिए आए, बेटी के लिए आए। अगर सबके लिए है तो फिर उसके लिए भी आ जाएं, इसमें गलत तो कुछ नहीं है। आपने सबने खा लिया है तब वो अपना भोजन करती है। वो कभी ये सोच के भोजन नहीं बनाती है कि उसको क्या अच्छा लगता है, वो हमेशा ये सोच के भोजन बनाती है। बेटे से पूछेगी,
पति की चॉइस तो उसको मालूम रहती है, कभी बेटी से पूछेगी, कभी अपनी सास यानी अपनी मां से पूछेगी कि आज क्या बना लें, क्या खाओगे। तो जो हर कार्य आपकी खुशी के लिए, आपके सुख के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपकी शांति के लिए करती है, तो इतना अधिकार तो महाराज मनु उसको देते ही हैं कि भैया हर व्रत त्योहार, तरह तरह के व्रत त्योहार हमारे यहाँ बनाए गए हैं, उन पे उत्तम उत्तम आभूषण, उत्तम उत्तम वस्त्र, उत्तम उत्तम आसन वगैरह आप उनको ला करके दें। भूति कामैहि नरैहि नित्यम संस्कारे उत्सवे सुचा। जो मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे, तो भैया जब भी कोई आपके घर में उत्सव हो, कोई संस्कार हो, कोई ऐसा समय हो, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि स्त्रियों को क्या चाहिए, और जो चाहिए वो उनको कहना ना पड़े, उससे पहले अगर आप उनके लिए ला करके देते हैं, इससे उनकी प्रसन्नता बढ़ती है। और भैया जब आपके घर की स्त्री प्रसन्न होती है, तब फिर तो आप ये समझ लीजिए कि आपका समस्त घर प्रसन्न है, आपका समस्त क्रियाकलाप जो है वो सफल हो गया है। और अगर ऐसा नहीं है तो परेशानी में वो तो पड़ी है, आपने उसको तो डाला है, लेकिन उससे अधिक परेशानी में आप स्वयं पड़ गए हैं। संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च। भाई पति पत्नी से संतुष्ट हो और पत्नी पति से संतुष्ट हो, ये बड़ा जरूरी है। देखिए शारीरिक सुख से संतुष्टि मिलना वो तो एक अलग ही चीज है, इसके कारण तो आप पति पत्नी हैं, नहीं तो आप पति पत्नी ही नहीं रहेंगे, तो वो तो सबसे पहली चीज है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो जीवन में, वो एक गीत है ना कि प्यार से भी जरूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। यानी आप शारीरिक रूप से दोनों लोग एक दूसरे से संतुष्ट हैं, लेकिन सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से अगर वो संतोष आप एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं, तो ये अयोग्य है। यस्मिन् नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम्। जहां पति पत्नी से और पत्नी पति से संतुष्ट होते हैं, उस कुल में नित्य कल्याण की भावना होती है, और वहां सुख, कल्याण और कल्याण, आनंद और आनंद यही रहता है। यदि ही स्त्री न रोचेत। अब इससे आगे की बात कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी संयोग बस आपका विवाह तो हो गया, लेकिन सामने की व्यक्ति उस स्वभाव की ही नहीं है कि आपके साथ वो चल पाए या आप उसके साथ चल पाए। तो यदि ही स्त्री न रोचेते, अगर स्त्री आपको अच्छी नहीं लगती है, पुमांसम ना प्रमोदित, और अगर वो पुरुष को प्रसन्न नहीं रख पाती है, अगर वो पुरुष की इच्छाओं का ख्याल नहीं रख पाती है, अप्रमोदात पुनः पुंसा प्रजनम ना प्रवर्तते। अगर पति से पत्नी संतुष्ट नहीं है, पत्नी से पति संतुष्ट नहीं है, एक दूसरे से अगर वो संतुष्ट नहीं है, तो उत्तम संतान की प्राप्ति नहीं होती है। यहां तो यही कहा है कि अप्रमोदात। भाई जब आप एक दूसरे से प्रसन्न ही नहीं है, तो आपके शारीरिक संबंधों का प्रश्न नहीं खड़ा होता है, और शारीरिक संबंधों का प्रश्न नहीं है तो फिर संतान प्राप्ति का तो प्रश्न ही कहां से खड़ा होता है। तो पुंसा प्रजनम न प्रवर्तते, तो वहां पे आपके यहाँ संतान का जन्म संभव ही नहीं है, यानी आपकी कुल की परंपरा नहीं बढ़ सकती है। आप किसी भी प्रकार से, किसी भी अन्य प्रकार से भी सुख, समृद्धि और शांति इन सबको प्राप्त नहीं कर सकते। स्त्रियाम तु रोचय मानानाम सर्वम तद्रोचते कुलम। भाई जिस घर की स्त्रियों को जो जो चाहिए वो उनको प्राप्त होता है, उनको अगर रुचिकर सारी चीजें मिलती हैं, या पति पत्नी एक दूसरे से परम प्रसन्न होते हैं, तो पूरा कुल प्रसन्न रहेगा, फिर किसी को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जहां पति और पत्नी के बीच में ही कोई खटराग है, वहीं पे कोई समस्या शुरू हो गई, तो फिर बहाने दूसरी चीजों के लिए जाएंगे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जो कुछ हुआ है वो आपके अपने संबंधों की वजह से हुआ है। तो तत्याम तु अरोचमानानाम सर्वमेव न रोचते। अगर पत्नी और पति एक दूसरे से प्रसन्न नहीं है, अगर वो एक बात नहीं बैठ रही है, तो सर्वमेव न रोचते, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है।
इसलिए भैया यहाँ बड़ा ही संक्षेप में इस बात को कहा है कि और सारी चीज़ें तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन सारी स्त्री को सुख समृद्धि आभूषण वस्त्र ये सब कुछ आप प्रदान करें, लेकिन जो उसका स्त्री का अधिकार है, पति के पास से मिलने वाला जो उसका सुख है, अगर वो उसको नहीं मिलता है, या पति को भी स्त्री के पास से वो सुख अगर प्राप्त नहीं होता है, तो फिर आगे की सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं, सारी चीज़ें निष्फल हो जाती हैं। तो जीवन में हमारे घर में स्त्रियां प्रसन्न रहें और उनकी बातों को पूरी तरीके से सुना जाए, उस पर अमल किया जाए। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो सिरे से उसको खारिज ना करें, आप समझाएं, आप उनसे बात करें, देखो आप ये कह रहे हो लेकिन वास्तविकता में ये बात ज़्यादा योग्य है। और अगर आप उनको कन्विंस कर पाए या आप उनसे कन्विंस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि संवाद ही नहीं हो, आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, वो बहुत गलत है। तो जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है वो घर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। धन्यवाद। जीवन में अगर सुखी रहना है तो इस मंत्र को गांठ बांध लीजिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पुनः आप सबका धन्यवाद। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।